ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम लीजिएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वेंट्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। किंग क्वीन, किंग क्वीन, यही पैटर्न है। यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ पेंट्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। डेविल, नाइट ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, किंग ऑफ कप्स, ज़बरदस्त रीडिंग है ये। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, कुछ क्लैरिफिकेशन और चाहिए। यूनिवर्स प्लीज फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ कप्स, डेविल क्लैरिफाई कीजिए कि ये क्या कर रहा है, क्यों आया है। डेविल, सेलिब्रेट यानी द थ्री कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। ओ माय गॉड लवर्स, क्या ज़बरदस्त रीडिंग है ये, क्या ज़बरदस्त मैसेज है यूनिवर्स के। एंड एट ऑफ कप्स, देन टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी मौजूद है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देखिए दो दो तीन कार्ड स्किप होके मुझे फोर ऑफ वेंट्स दिख रहा था। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड थ्री ऑफ वेंट्स भी है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में, बाद में दिखाऊंगी, दिखा दिया है, मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगी। यहाँ पे आपके पर्सन के लिए पहले ये जो कार्ड आए थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड देखिए, क्वीन ऑफ वेंट्स। आपके पर्सन अभी तक आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ये फीमेल बॉडी में हो, और अगर मेल बॉडी में भी है तो इनकी जो फेमिनिन एनर्जी है, कि फेमिनिन एनर्जी ज़्यादातर इमोशनल होती है, लेकिन इनकी जो फेमिनिन एनर्जी है अब इस एनर्जी में आ रही है कि प्यार तो है लेकिन प्यार के लिए डिसीजन लेना, अपने प्यार के लिए कुछ कर पाना। अभी तक क्या था कि आपके बारे में सोच लिया और बस सोच लिया और बात ख़त्म हो गई, लेकिन अब ये एक्शन ले पा रहे हैं और कुछ निगेटिविटी इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी, लेकिन इन्फ्लुएंस करने की क्या, एक तरह से निगेटिविटी तो इन्होंने ये मान लिया है कि ये तो दुनिया का ड्रामा है, ये तो चलता रहता है, लोगों को तो कुछ बोलना ही है, लोग तो बोलते रहेंगे, मेरा क्या, मुझे क्या लेना देना। कोई निगेटिविटी और लोगों की जो जो ताने, जो ब्लेमिंग, जो कुछ है, उनका इन पे कोई असर नहीं होने वाला। इन्हें सोचा यार ये तो दुनिया है, इसका तो काम है ऐसा बोलते रहना, मुझे तो वो करना है जो मेरी सोल को चाहिए, जो मुझे चाहिए, और इनको चाहिए आपकी तरफ बढ़ना है। इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने का डिसीज़न होल्ड करके रखा था, इन्होंने पेंडिंग में डाल रखा था कि अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी डिसीजन तो आपके लिए बहुत टाइम पहले ले लिया है इन्होंने। हो सकता है आप जब सेपरेट हुए हो ना, तब भी ये कंफर्म थे कि इन्हें आना आपकी तरफ ही है। देखिए कुछ हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोला हो कि हम ऐसा कर लें, ये अचीव कर लें, उसके बाद हम यूनाइट होते हैं, या हम उसके बाद हम कुछ करते हैं। ऐसा कुछ कुछ कमिटमेंट हुआ होगा आपके बीच में, या ऐसा पास्ट लाइफ में हुआ होगा
पास्ट लाइफ में आप लोगों के बीच में कमिटमेंट हुआ होगा कि हम जब इस एनर्जी में पहुंच जाएंगे, हम जब ये अचीव कर लेंगे या फिर ये वाला लेसन लर्न कर लेंगे, तब हम यूनाइट होंगे। तो ये जो डिसीजन है आप लोगों के यूनियन का डिसीजन तो दोनों तरफ से, आपकी तरफ से तो है ही और उनके तरफ से भी है। बट वो बस होल्ड कर रखा था। वो मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि जज जब डिसीजन लिखता है तो रख लेता है कि फिर वो जब अगली डेट आती है उस पर वो डिक्लेयर करता है। ऐसा ही आपके साथ आगे आपके यूनियन का डिसीजन आप दोनों ने लिया हुआ था, और ये भी साथ में आपने आपकी सोल प्लानिंग में था। आप जब यूनिवर्स में जहाँ भी थे, जिस भी लोग में थे, जब आप आ रहे थे तो यूनिवर्स की वहाँ पे ईश्वर के सामने आपने ये प्लान किया था कि हम इस तरीके से ये लर्निंग लेके अब इस टाइम पे हम जाके यूनाइट होंगे। तो आप दोनों की ये सोल प्लानिंग थी, इसलिए आप दोनों ने अपने अपने यूनियन को होल्ड करके रखा था। आपने भी कर रखा था, उन्होंने भी कर रखा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की एनर्जी पिक कर रहे थे, चाहे आप सोलमेट हो चाहे आप ट्रू यानी ट्विन फ्लेम हो। और अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, तब भी आपने अगर इसी पर्सन को चाहा है तो आप ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था। आप लोगों ने खुद डिसाइड किया था कि अभी हम कुछ टाइम तक यानी इतना सब ये कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के बाद हम यूनाइट होंगे। और वो कार्मिक अकाउंट कुछ फाइनेंशियली भी हो सकता है कि ये मुकाम हासिल करने, कुछ इच्छाएं आपकी रह गई होंगी पिछले जन्मों में कि मुझे ये हासिल नहीं हुआ, या लॉसेस हुए होंगे, जो बड़े बड़े लॉसेस हुए होंगे उनकी यादें, उनका पेन आप अभी तक दिल में लेके आए थे, तो वो पेन रिमूव होना था। या मुझे जो एक डाउनलोड हो रहा है, एक इंट्यूशन ये जो आ रहा है कि अगर आपका कोई मनी लॉस हुआ है, कोई ऐसा मनी लॉस हुआ है जो आपकी, भले ही वो आप किसी भी लेवल पे हो, कितना भी अमाउंट हो, वो आपके लिए ज़्यादा होगा, अगर वो ऐसा लॉस हुआ है तो उसका पेन दिल से निकाल दें। क्योंकि वो जो पेन है ना, जो मनी लॉस का जो पेन है, चाहे वो आपकी पर्सन की लाइफ में हुआ हो, उनका हुआ हो, या आपका इस बर्थ में हुआ हो, या पास्ट लाइफ में हुआ हो, किसी भी तरीके का पेन है मनी से रिलेटेड, वो पेन, उस पेन की वजह से ही आप लोग सेपरेट हुए थे। उस पेन की वजह से ही आप लोगों ने पास्ट लाइफ से ही ये डिसीजन लिया था कि हम जब ये हील कर लेंगे, मनी ब्लॉकेज जब हील कर लेंगे, तब हम यूनाइट होंगे। तो मनी ब्लॉकेज को आप अभी इसी पल हील कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो जाएगा, मनी ब्लॉकेज कहाँ है, इस 3D में नहीं है, मनी ब्लॉकेज ऑरा में है, एनर्जी में है। आप ये फील कर लीजिए कि जब मुसीबत आती है ना, ऊपर वाला जब मुसीबत देता है ना, तो पैसा रखा रह जाता है, किसी काम नहीं आता पैसा। अगर पैसा सब कुछ होता तो जितने भी करोड़पति अरबपति हैं, किसी को दुनिया से ना जाना पड़ता। सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, नहीं जाना पड़ता। लेकिन जाना पड़ता है, और जो उनका कार्मिक अकाउंट होता है वो उन्हें झेलना भी पड़ता है। अगर कोई नेगेटिव कार्मिक अकाउंट होता है तो उतना कर्ज, उतना पेन उनको झेलना पड़ता है, भले ही पैसा हो। सेलिब्रिटीज भी पेन में रहते हैं, बड़े बड़े लीडर भी पेन में जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? पैसा है उनके पास, उसके बाद भी वो जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन पैसा नहीं है। वो 3D में दिखता है, 3D में पैसे की ताकत दिखती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल सोल होती है ना, जिसको डिवोशन के पाथ पे जाना होता है, उसके लिए पैसा सॉल्यूशन नहीं होता। उसके आप खुद, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं, आप डिवोटी हैं। आप खुद नोटिस कीजिए अपनी ज़िंदगी में, आपके जब काम बनने हुए तो डिवाइन ने बिन पैसे की, यानी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो आनंद फानंद में पैसे डिवाइन ने अरेंज कर दिए। और जो काम नहीं बनना हुआ, लाख आपके पास फैसिलिटीज़ हुई और वो काम नहीं बना, तो क्यों हो गया ऐसा? ऐसा इसलिए हो गया कि पैसा सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन परमात्मा है। अगर उसकी शरण में है तो वो काम बनाएगा, और उसकी शरण में नहीं है तो अपने कर्म अकाउंट झलते रहो। यानी पैसा दिखता है, सब कुछ है, लेकिन डिवोटीज के लिए पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता है। डिवोटीज का जो करेगा वो ईश्वर करेगा। उसे जब उसे पैसे की ज़रूरत होगी, डिवाइन पैसे दिलाएंगे उसको। जब नहीं ज़रूरत होगी और तो डिवाइन खुद हाथ पकड़ के उसको निकाल लेंगे। इसलिए आप जिनको भी ये वीडियो मिला है, ये आपने जो भी लॉस झेला है, आपने आपके पर्सन से, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन ने कोई मनी लॉस झेला है, या आपको अपना तो पता ही होगा, या फिर नहीं भी पता है आपको, फिर भी आपको मनी से ज़्यादा अट्रैक्शन है, हर किसी को होता है, लेकिन मैं डिवोटीज़ की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपको मनी से रिलेटेड चीज़ों को हील करना है। आपको सिर्फ इतना सामान लेना है कि सॉल्यूशन अगर कहीं है तो वो परमात्मा है, क्योंकि पैसा, परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है। आपके दर्द का अंत होना चाहिए, आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ये मैटर करता है, और वो सॉल्यूशन परमात्मा देता है। तो पैसा समाधान नहीं है, समाधान परमात्मा है। इस एनर्जी में आप आ जाएंगे, तुरंत आपका कप एक्सचेंज हो जाएगा। ये एक ब्लॉकेज है। जिस लॉस को आप झेल रहे हो,
जो मनी ब्लॉकेज अब करते रहते हैं कि मेरी लाइफ में मनी ब्लॉकेज, अरे ब्लॉकेज मनी ब्लॉकेज नहीं है, वो आपने अपनी ऑरा में ब्लॉक कर रखा है कि मेरी लाइफ में मनी ब्लॉकेज है, मनी ब्लॉकेज है। जैसे ही आप ये सोचोगे कि पैसा समाधान नहीं है, समाधान परमात्मा है, वैसे ही ये मनी ब्लॉकेज हील हो जाएगा, ये मनी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो इससे आप बाहर निकलिए। जैसे ही मनी का फ्लो होना शुरू हो रहा है, वैसे ही आप दोनों का कप एक्सचेंज हो रहा है। देखिए, मनी ब्लॉकेज को आपने मैनिफेस्ट कर लिया, मनी ब्लॉकेज बोल बोल के इसको आपने स्ट्रॉन्ग और कर लिया है। और जैसे ही आप इसको रिमूव कर दोगे, ये कुछ नहीं मैटर करता, कुछ नहीं। जब मुसीबत आती है तो पैसा रह जाता है, और जब ईश्वर साथ होता है तब भी पैसा रह जाता है, और ईश्वर अपने बच्चे को निकाल लेते हैं। इसलिए समाधान सिर्फ ईश्वर है। आप देखिए यहाँ पे आपकी इस एनर्जी का, ये जो मनी ब्लॉकेज, मनी को लेके जो आपने एक क्रेविंग को हो चाहे अटैचमेंट को हो, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, दुनिया के का मनी से अट्रैक्शन है, लेकिन डिवोटीज के लिए कह रही हूँ मैं, डिवोटीज के लिए ये एक बैरियर बन जाता है, डिवोटीज के लिए पैसा बैरियर बन जाता है, बाकी दुनिया के लिए तो पैसा ही सब कुछ है। मैं बात डिवोटीज की कर रही हूँ, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग नॉर्मल सोर्स नहीं हो, आप लोग डिवोटीज हो। अब यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपने आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा आया होगा। मैं बात आपके पर्सन की कर रही थी। देखिए आपकी एनर्जी एक्सप्लेन करी जा रही है, आपका आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मुझे यहाँ देखो 2 ऑफ कप्स आ चुका है और लवर्स भी आया है, तो ट्विन फ्लेम सोलमेट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आई है। तो जो आपके साथ हो रहा है वो आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, और आपके पर्सन के साथ जो हुआ है वो आपके साथ भी हुआ है। तो ये जो चीज़ें मतलब अपने यूनियन के लिए डिसीजन लेना, वो मैं बता चुकी हूँ कि कहाँ पे आपने ब्लॉकेज कर रखा था। आप लोगों ने सोचा कि हमारे पास इतना पैसा होगा तब हम मिलेंगे, ये सबसे बड़ी नासमझी आपकी। हमें आज मिलना है, हमारे मिलते ही पैसा, पैसा क्या मैटर करता है, परमात्मा हमारे पास है, परमात्मा हमारा है, तो पैसे की क्या वैल्यू, जब वो है हमारे, हमें जब जिस काम की ज़रूरत होगी परमात्मा हमारे काम बना देगा, बस क्या ज़रूरत है। जैसे ही आप ये फील करेंगे, वैसे ही ये ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा और आपका यूनियन हो जाएगा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी रिच फैमिली से हों, और हो सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी उनकी रेपुटेशन मुझे दिख रही है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन उन्होंने भी बहुत बड़ा लॉस झेला होगा। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और फील हो रही है कि यहाँ डेविल एनर्जी 2 तरीके से वर्क कर रही है। एक तो ये वर्क कर रही है कि इतना ज़्यादा पैसा दे दो, इतना ज़्यादा पैसा दे दो, इतना ज़्यादा पैसा दे दो कि इंसान परमात्मा की तरफ जाए ही नहीं, फंसा ही रहे उसमें। अरे अब बहुत सारा पैसा होगा ना, अब कोरोना के टाइम पे, सॉरी, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था भारत में, तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे वो लोग बड़े खुश थे जिनके पास कुछ खास पैसा नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली खुश थी, और जिनके पास, जो बेचारे मिडिल क्लास से लोअर स्टैंडर्ड में आते हैं, वो बहुत खुश थे कि उनके पास तो पैसा है ही नहीं। सबसे ज़्यादा परेशान कौन था, करोड़पति अरबपति, ये सब परेशान थे, क्या करें इस पैसे का। तो ये जो डेविल है ना, ये 2 तरीके से काम कर रहा है। एक तो किसी वे के पर्सन ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा रिच बना दिया, बहुत ज़्यादा पैसे दे दिया, अब वो बेचारे उस पैसे के लिए परेशान है, इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे क्या करें इस पैसे का, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। देखिए हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है, तो हमें प्रॉब्लम है कि इसको हम कहाँ रखें, जब है ही नहीं तो क्या टेंशन, अब है ही नहीं तो टेंशन ये हो सकती है कि मेरे पास गोल्ड नहीं है, तो वो टेंशन तो तुरंत रिमूव हो जाएगी, अरे नहीं है तो क्या हुआ, भगवान ने सही सलामत हाथ पैर दिए है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर सही सलामत नहीं है, परमात्मा ने सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, बॉडी जो है वो फिट दी है, कोई रोग नहीं दिया शरीर में, एक ऐसी विजडम दी है कि हम परमात्मा को याद कर पा रहे हैं। इससे बड़ा कहना क्या होगा। जैसा ही सोल ऐसा सोचती है, वैसे ही वो जो ना पैसा नहीं है, मेरे पास मतलब गहने नहीं है, वो ब्लॉकेज तुरंत रिमूव हो जाता है। बट अगर बहुत सारे गहने हैं तो वो कैसे रिमूव हो, उसका रिमूव होना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो पैसा, वो गोल्ड आपको दान करना आसान होगा नहीं, इतना बड़ा दिल कैसे होना मुश्किल हो जाएगा। ये माया ना खींच लेगी अपनी तरफ, वो सोना आपको अपनी तरफ खींच लेगा, आसानी से आप दान नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे फ्री होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए पैसा है नहीं, गोल्ड है नहीं, वहाँ फ्री होना आसान है, भाई है नहीं तो क्या हुआ, परमात्मा ने बड़ी कृपा है जो बॉडी सही सलामत दी, भगवान हाथ पैर चलते रहे और हम ऐसे ही सत्कर्म करते रहे। तो ऐसा 2 तरीके से इस डेविल ने किया है, किसी के पर्सन को बहुत ज़्यादा रिच बना दिया है, और किसी के साथ बहुत बड़ा मनी लॉस कर दिया है, बहुत बड़ा मनी लॉस किया। और जिनके साथ मनी लॉस हुआ है, वो क्यों हुआ है, मनी लॉस जिनका हुआ है, वो जो लॉस होने वाला था, जो हुआ था, वहाँ पे चाहते तो डिवाइन बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाया है। क्यों नहीं बचाया है, क्योंकि आपके पर्सन की अवेकनिंग के लिए ये मनी लॉस होना ज़रूरी था। इसलिए कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन को मनी लॉस हुआ, उनकी मनी पे डैमेज अटैक हुआ, और डिवाइन ने होने दिया कि इसको होने दो, इसकी अवेकनिंग ऐसे ही होगी, ये पैसा पैसा ज़्यादा करता है, इसकी ज़िंदगी से पैसा जाना चाहिए, तब जाके ये सही होगा, तब जाके ये डिवोशन के पाथ पे आएगा।
किसी भी और के पर्सन के साथ ऐसा हुआ, किसी भी और के पर्सन के साथ ऐसा है कि अभी डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हुआ, तो डेविल्स ने उनको इतना ज़्यादा पैसा दिया, इतना ज़्यादा पैसा दिया कि भाई अपनी मस्ती में रहो, अपने बस सेलिब्रेशन में रहो। तो यहाँ पे आप जिनके साथ जो भी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि आपके मैस्कुलिन सिर्फ अपनी लग्जूरियस लाइफ में मस्त हैं, तो ऐसे व्यूअर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आप अपने पर्सन के लिए यूनिवर्स में ये प्रे करें, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे ये प्रे करें कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन को ये एहसास दिलाइए कि समाधान पैसा नहीं, समाधान आप हो। ये डिवोशन मांगिए अपने पर्सन के लिए, परमात्मा से डिवोशन मांग लीजिए कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन को ये एहसास कराइए कि समाधान पैसा नहीं है, हर समस्या का समाधान ईश्वर है। हाँ, पैसा शरीर के लिए ज़रूरी है, तो जब ईश्वर साथ हैं तो वो शरीर की ज़रूरतें तो पूरी करते ही हैं। जो भी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जिनके पर्सन अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में ज़्यादा मशगूल हैं, वो ऐसे प्रे करें। अदरवाइज़ ये जिनका मनी लॉस हुआ है वो तो बहुत सही हुआ है, जिनका मनी लॉस हुआ है, देखो सेलिब्रेशन मुझे यहाँ आप हर किसी के पर्सन मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ इस एनर्जी से कि मेरे पास पैसा है, कुछ इस एनर्जी से कि मनी लॉस हुआ तो अवेकन हो गए, फिर सोचा अच्छा हुआ, चलो मुझे पता तो चला कि पैसा भले ही हो, पैसा रखा रह जाता है अगर मुसीबत आती है तो। मुझे तो परमात्मा ने बचाया, परमात्मा ने नहीं बचाते तो मैं बच नहीं सकता था या बच नहीं सकती थी कि पैसा रखा रह गया जब मेरे सामने मुसीबत आई। तो किसी की थी अवेकनिंग हुई है इस लॉस से, तो वो सेलिब्रेट कर रहा है, कोई अभी इसी बात से सेलिब्रेट कर रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है। तो अगर आप अपने पर्सन की अवेकनिंग चाहते हैं, जिनको ये फील हो रहा है कि मेरे पर्सन अभी अवेकन नहीं है, तो प्लीज़ आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए और वो ज़रूर अवेकन होंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वेंट्स और क्लैरिफिकेशन किंग ऑफ कप्स। देखिए, चाहे कुछ भी हो रहा हो, ये जो नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है ये कह रहा है कि मैंने जो दो तरीके की एनर्जी अभी एक्सप्लेन की थी कि एक तो डेविल ने बहुत सारा पैसा दे दिया, यानी भूत प्रेत जो होते हैं, भूत प्रेत मैंने ऐसे बोल दिया, भूत प्रेत मतलब नेगेटिव एंटिटीज, ये तांत्रिक वगैरह, ये बहुत सारे पैसे बहुत सारी प्रोस्पेरिटी दे सकते हैं लेकिन डिवाइन से दूर ले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि वो कुछ चीज़ें भूल रहे हैं। भूलने का मीनिंग ये है कि उन्हें डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं और उन्हें अचानक से लगता है कि ओ माय गॉड, ये बड़ी अजीब चीज़ थी मेरे अंदर, ये क्या हुआ, और तुरंत उनका लॉजिकल माइंड वर्क कर देता है और वो उस डाउनलोड को भूल जाते हैं। आपके पर्सन को डाउनलोड दिए जा रहे हैं, चाहे कोई तरीके का, किसी भी दोनों कैटेगरी में कोई भी हो, कि अगर पैसे में अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं या पैसे के लॉस होने के बाद अवेकनिंग के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोनों तरीके के पर्सन के लिए एनर्जी है कि वो लोग अब एक्शन ले रहे हैं अपने 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 लव के लिए। अब आप सोच रहे होंगे जो पैसे से मशगूल है वो कैसे एक्शन ले रहा होगा। तो यहाँ पे एनर्जी ट्विन फ्लेम सोलमेट की है। चाहे कितना भी पैसा हो, सब कुछ हो, कितनी भी प्रॉस्पेरिटी हो, लेकिन मैस्कुलिन को अपनी फेमिनिन चाहिए ही होती है। सब कुछ होने के बाद सब कुछ है, कोई मतलब किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, लेकिन कौन नहीं है? आप नहीं हो। और आप क्या हो? आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनके पीस हो, आप उनकी स्पिरिचुअलिटी हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, और यही उनके पास नहीं है। तो कैटेगरी दोनों में से किसी भी कैटेगरी की एनर्जी हो आपके पर्सन की, चाहे अवेकन्ड हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ में हो, उसके बाद किसी भी तरीके की हो, लेकिन आपके पर्सन को आपकी कमी खल रही है और वो एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ। एक देखो, हम हर टाइम स्वीट नहीं खा सकते ना। हम कितना भी स्वीट खा लें, लेकिन हम पूरे दिन स्वीट खा के नहीं रह सकते। एक दिन का भी फास्ट रखते हैं लोग, जो डिवोटीज होते हैं वो तो आसानी से रख लेते हैं, लेकिन नॉर्मल सोल की मैं अगर बात करूँ तो 1-2 दिन के फास्ट में भी उनको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं खा सकते। तो आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है कि जो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहाँ भी वो बोर हो रहे हैं, उन्हें लगता है कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। वो कुछ और क्या चाहिए? उनकी सोल कह रही है मुझे फेमिनिन चाहिए, मुझे मेरी फेमिनिन एनर्जी चाहिए, और वो आपके पास है, वो आप चाहिए। इसलिए दोनों तरीके के मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए एक्शन ले रहे हैं। अपनी लव लाइफ के लिए अपनी लव रिलेशनशिप उन्हें संभालनी है। चाहे आप लोग मैरिड हों तो उन्हें अपनी मैरिज संभालनी है, अगर आप सेपरेशन में हैं तो उन्हें इस सेपरेशन को खत्म करना है। ओवरऑल उन्हें ज़िंदगी में प्यार चाहिए। पैसे से वो तंग आ चुके हैं। आपके पर्सन जो डेविल यानी जो लॉस भी कराया है, जो डेविल ने जो उनका मनी लॉस भी कराया है, वो भी उनके लिए फ़ायदेमंद ही रहा। चाहे वो अवेकन हुए चाहे अनअवेकन, उन्हें फील यही हो रहा है कि पैसे में हर खुशी नहीं है। अभी भी लग रहा है कि कोई खुशी
मुझसे दूर है। और वो खोई खुशी क्या, वो जो अभी अवेकन नहीं है, उनकी सोल भी ये कह रही है कि काश आप होते तो ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो लग्जरियस लाइफ है, इसका इसका आनंद ही अलग होता अगर साथ में आप होते तो। अगर गाड़ी से घूम रहे हैं ना तो कल्पना कर रहे हैं कि बगल में आप बैठे होते, वो ड्राइव कर रहे होते, बगल में आप बैठे होते। हर तरीके, दोनों तरीके के पर्सन की एनर्जी यही है कि वो उन्हें कमी खल रही है आपकी, और वो अपनी आपसे अपने यूनियन के लिए एक्शन लेने वाले हैं। इन प्रेजेंट जो चल रही है उनकी एनर्जी, इन प्रेजेंट वो एक्शन ले रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे ये जो नाइट ऑफ वेंट्स और किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये यही एनर्जी है कि ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। जो दो तरीके की मैंने एनर्जी एक्सप्लेन की थी, वो दोनों तरीके की एनर्जी या तो बहुत जल्दी हटने वाली हैं, रिमूव होने वाली हैं, या फिर हो चुकी हैं। कि दो तरीके की एनर्जी थी ना, कि मनी लॉस हुआ है तो अवेकन हुए हैं, या फिर मनी मतलब लग्जूरियस लाइफ है तब भी आपकी कमी खल रही है। इस एनर्जी से वो निकलने वाले हैं। या फिर बहुत लोगों के आप लोग अपनी अपनी जर्नी में अलग अलग पड़ाव पे होंगे, अलग अलग स्टेज पे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन कुछ किसी के एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, किसी के एक्शन ले चुके हैं, किसी के इन प्रेजेंट एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, अपनी लव लाइफ में आने के लिए। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन, 7 ऑफ कप्स एंड लवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए वहाँ पे मैंने अभी एक बात बोली थी आपको कि जो एक एनर्जी है कि सब कुछ है, प्रॉस्पेरिटी हर चीज़ है, लेकिन पैसे की जो एक बात है कि काश इस सारी प्रॉस्पेरिटी में आप होते, ये सारी लग्जरियस लाइफ आपके साथ सेलिब्रेट करते तो मज़ा ही अलग होता। वो जो एनर्जी है ना, वो यहाँ क्लैरिफाई हो रही है। फिर से यहाँ कहा जा रहा है कि इतना सब पैसा है, काश इसमें आप होते, आपके साथ सेलिब्रेट किया होता। यानी इन्हें अब ये फाइनेंशियल गेन जो है इनके लिए अब मैटर नहीं कर रहे। ये जब तक आपको ये चाहते हैं कि इस इनकी लग्जरियस लाइफ में आप इनके भागीदार बनो, आप साथ रहो, आपका भी ऐसा ही जीवन हो जैसा इनका हाई फाई जीवन है, ऐसा आपका जीवन हो। ये मटेरियलिस्टिक जरूर हो रहे हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिक होते हुए भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये सारे मटेरियल गेन आपको भी हुए होते। ये जो कुछ इनको मिला है, ये सब आपको देना चाहते हैं, सब आपको समर्पित करना चाहते हैं। जो भी मटेरियल गेन इनके पास, गाड़ी बंगला कुछ भी हो, सभी आपको देना चाहते हैं। हर जगह ये आपको इमेजिन कर रहे हैं कि आप होते तो कितने खुश होते, क्योंकि इनको ये पता है कि इनकी प्रॉस्पेरिटी से जो सच्ची खुशी आपको होती है वो किसी को नहीं होती। तो ये चाहते हैं कि इन सब में आप होते तो कितने खुश होते, और कैसे आपको अप्रोच किया जाए। कन्फ्यूज़न भी है इनको, सोच रहे हैं कि तरीके ढूंढें कि कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपसे, क्योंकि इन्हें ये भी एहसास है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ते हो। आप अब डिवोशन के पाथ में निकल गए हो, और ये बात ये महसूस कर रहे हैं। तो ये इनकी ये उलझन है, ये परेशानी है कि अब जिस प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए इतने आगे निकल गए थे, आपसे दूर हो गए थे, अब उसी प्रॉस्पेरिटी का आनंद ये आपको दें भी कैसे, क्योंकि आपके लिए तो मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी मायने ही नहीं रखती है, आपके लिए तो अब स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी मायने रखती है। तो फिर ये कैसे इस प्रॉस्पेरिटी का सुख आपको दे पाएंगे। इसलिए फिर एट लास्ट ये डिसीजन पे, किस डिसीजन पे पहुंच रहे हैं कि नहीं, कुछ अगर देना है मेरे पर्सन को, तो मेरा पर्सन अगर खुश होगा तो वो सिर्फ प्यार से खुश होगा, उससे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मैं चाहिए, उसे मेरा प्यार चाहिए, इसके अलावा मेरे पर्सन को कुछ नहीं चाहिए। ये बात इनको एहसास हो रही है, और इसीलिए यहाँ पे अब मुझे वो जो दूसरी कैटेगरी के पर्सन भी मैंने जो बोले थे कि लग्जरियस लाइफ में है बट आपको मिस कर रहे हैं, तो उनकी भी एनर्जी यहाँ पे अब आ रही है कि वो भी अवेकन हो रहे हैं। कुछ मनी लॉस से अवेकन हो गए, सोल शॉक लग गया कि भाई इतने सारे दर्द है, अब मैं क्या करूं, तो वो ईश्वर की तरफ गए, डिवाइन ने उनको अवेकन कर दिया। कुछ इतने डीप एनालिसिस में से चले गए कि इतना सब कुछ मेरे पास है और आप नहीं हो, आपके साथ ये खुशी हम नहीं बांट पा रहे। किसी किसी का ये दर्द है कि ये खुशी, ये प्रॉस्पेरिटी आपके साथ बांटी होती तो बात ही कुछ अलग होती। आपके बारे में इतना सोचा कि एट लास्ट डिसीजन लिया कि ये प्रॉस्पेरिटी एक तरफ और मेरा पर्सन एक तरफ, मुझे मेरे पर्सन के साथ अब जाना है, मुझे मेरे पर्सन को वो हर खुशी देनी है। दुनिया की ये जो मटेरियल लाइफ की जो खुशी होती है वो मुझे मेरे पर्सन को देनी है। इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ चुके हैं और अवेकन हो चुके हैं। ये मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ जिस स्टेप पे उसके अकॉर्डिंग इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, किसी की होने वाली है, कोई अपनी अवेकनिंग के दौर में चल रहा है कि मेरा पर्सन से मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं और एंजल्स इनको बोल रहे हैं कि तुम
तुम खुश नहीं रह पाओगे तब तक जब तक तुम अपने पर्सन की तरफ नहीं जाओगे। जब तक तुम जिसको पीछे छोड़ आए हो ना, तुम इस मटेरियल ग्रोथ के लिए, तुम इस पैसे के लिए दौड़ते दौड़ते जिस प्यार को तुम पीछे छोड़ आए हो, जिस ट्रू सोल को तुम पीछे छोड़ आए हो, जिस डिवाइन सोल को तुम पीछे छोड़ आए हो ना, उस सोल की तरफ जब तक तुम रुख नहीं करोगे ना, तब तक तुम खुश नहीं रह सकते, तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। ये इनको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। एंजल्स इनसे कह रहे हैं कि तुम्हारा अचीवमेंट ये पैसा नहीं था। सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसा तुम्हें मिल गया। अब यहाँ आके तुम्हें समझ आया ना कि पैसा पाके भी तुम खुश नहीं हो। इन्हें ये ऐसा लग रहा था कि शायद पैसा आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ये पता ही नहीं था कि इनकी सोल की कॉलिंग कुछ और थी। इनकी सोल की कॉलिंग आप थे, बट इनका दिमाग इनको उस तरफ ले गया, जो कि इस दुनिया में हर कोई पैसे वाला बनना चाहता है, तो वो गलत बात भी नहीं है। उन्होंने वो जो मुकाम हासिल किया वो गलत नहीं था, वो तो बहुत अच्छा किया जो उन्होंने हासिल किया। लेकिन वहां पहुंच के भी डिवाइन ने इनको सुकून नहीं पाने दिया। नहीं मिलता है, पैसे से ज़रूरतें पूरी होती हैं, पैसे से सुकून नहीं आता है। सुकून आता है आत्मा की यात्रा पूरी होने से, तो वो आत्मा की यात्रा आप हो। इसलिए एंजल्स इनको आपकी तरफ ला रहे हैं। एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं कि बेटा इधर चलो, अपने अपने ट्रू डिवाइन पार्टनर की तरफ चलो। और देखिए, एंजल्स गाइड करें और वो काम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ कप्स भी है, वहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के दोनों के कॉम्बिनेशन देखिए कितने प्यारे हैं। कैमरा मूव कर गया, सॉरी। यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स का क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन में स्ट्रेंथ है। कितने प्यारे कॉम्बिनेशन है दोनों। इनको अगर मैं इस वे में देखूं, थोड़ा सा देखिए, अगर ऐसे देखते हैं इन दोनों कार्ड्स को, अगर ऐसे देखते हैं तो क्वीन और किंग के एक दूसरे से बैक मिलते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को ही चाह रहे हैं। कप एक दूसरे के लिए बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से पीठ लगा के बैठे हुए, मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह फेर के बैठे हुए। लेकिन अगर इन्हीं को मैं रिवर्स करूँ, इस तरह से करूँ, तो देखो यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। अब ये क्या है, ये क्यों एक्सचेंज करके दिखाया गया? ये इसलिए दिखाया गया है कि मुझे लगता है आप मुंह फेर के बैठ गए हो। आपने ये सोच लिया कि कुछ नहीं हो सकता, वो पर्सन मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो तो आप होप नहीं छोड़ सकते। होप आपको नहीं छोड़नी चाहिए। ट्विंस का यूनियन होता ही होता है, बस तब नहीं होता जब डीएफ होप छोड़ देती है कि नहीं कुछ हो नहीं सकता। तो नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो वो फिर मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्टेशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाती है कि फिर आप जो चाहते हैं वो होता है। तो जो ये थोड़ा सा जो आया है कि यानी इस तरह से जो कॉम्बिनेशन आया है कि क्वीन इधर है कप इधर है, ये इसलिए है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आप जो फेमिनिन एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी अपने अपने ट्विन को पाने के लिए सिर्फ वेट कर रही है। सिर्फ ये देख रही है कि मेरा ट्विन मेरे फेवर में एक्शन ले, मेरा पर्सन मेरे फेवर में एक्शन ले, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे नॉर्मल कोई पर्सन हो। अगर आपने अपने पर्सन को ही चाहा है तो आप ये केवल सोच रहे हो कि मेरा पर्सन मेरे लिए एक्शन ले, बट आप खुद रेडी नहीं हो एक्शन लेने के लिए। एक्शन लेने का मीनिंग है एनर्जी से एक्शन लेना। अगर कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, स्टैंडर्ड फैक्टर कोई आ रहे हैं बीच में, तो आप जब आपकी बात आती है कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तब आप क्वेश्चन से घिर जाते हो कि अगर मैं अपने पर्सन की तरफ बढ़ती हूँ तो मेरी फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी। तब आप इन सवालों से घिर जाते हो। लेकिन आप वेट कर रहे हो कि अपने पर्सन का, कि वो पर्सन एक्शन ले ले। वो कैसे एक्शन, वो आपकी तरफ एक्शन ले और फिर आप उसको अपनी मजबूरी बताओ, तो ऐसे कैसे यूनियन होगा? इसलिए यहाँ पे एक्शन, ये दोनों आप एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लेम करो, आप ये कहो कि अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये कहो कि ये रिश्ता तो दुनिया से बाहर का रिश्ता है, तो कैसे यूनियन होगा ये तो परमात्मा जाने। वो जाने कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, दुनिया उसकी है, वो जाने दुनिया क्या कहेगी। मुझे तो मेरे सोल के कॉन्सेप्ट पे चलना है। और सोल का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्विन फ्लेम सोलमेट हो तो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने अपने यूनियन को अचीव करना है और मिलके कोई और सोल पर्पस करना है। इसलिए पहले आप, जिसको भी ये वीडियो मिला है, चाहे आप मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, आपको जिसको भी वीडियो मिला है, पहले आप अपनी एनर्जी ठीक कीजिए। आप ये ठीक कीजिए कि हाँ, मुझे मेरे पर्सन से यूनाइट होना है इसी बर्थ में, और अभी इसी पल मुझे मेरे पर्सन से यूनाइट, मैं हूँ यूनाइट, मैं यूनाइट हो चुकी हूँ, मैं एक ही हूँ। ओम नमः शक्ति शिवाय का जाप कर सकते हैं आप। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करते हुए आप ये फील कर सकते हो कि ये आत्मा ही मैस्कुलिन है और ये आत्मा ही फेमिनिन है। जब आप ये फील करोगे तो आपको कंप्लीशन फील होगा, और कंप्लीशन जब फील होगा तब आप इस एनर्जी, तब आप में इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आप फिर ये सोचना छोड़ दोगे कि फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। फिर आप सोचना छोड़ दोगे। अभी तो आप भी ऐसा सोच रहे हो कि फैमिली और लोग क्या कहेंगे, तभी आप दोनों एक दूसरे की तरफ बैक करके बैठे हो।
और जैसे ही आप ये सोचना बंद करोगे कि फैमिली और ये सोसाइटी क्या कहेगी, ये तो भगवान जानेंगे ना, ये तो भगवान, ये हैंडल करना तो परमात्मा की जिम्मेदारी है। हमने परमात्मा को अपना माना है तो वो जाने कि कौन क्या कहेगा। बस परमात्मा ने हमें ये जर्नी दी है, हम इस जर्नी में आए हैं, तो हमारी तो जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने सोल के कॉन्सेप्ट पे काम करें। परमात्मा ने कहा है ये आपको 3D में ट्विन फ्लेम सोल में बना के क्यों भेजा गया है, ताकि दुनिया से हटके आप परमात्मा की बातों को माने। क्योंकि दुनिया तो अपनी अपने परंपराओं को मानेगी। दुनिया में हर किसी को परमात्मा नहीं मिले, चुनिंदा लोगों को ही परमात्मा मिले हैं। आपको डिवाइन ने एक्सपीरियंस कराया है। तो जब दुनिया से हटके आप चलेंगे तो इसका मतलब आप परमात्मा के नियम कायदे पे चले हैं। अब दुनिया से हटके लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलतियां भी करते हैं। मतलब मैं उन लोगों की बात, मैं डेविल्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो दुनिया से हटके, और डेविल्स तो परंपरा में और बांधने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि डिवाइन ने आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट दी है, तो आपको सोल का कॉन्सेप्ट दिया है, तो आपके सोल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सोल का यूनियन होना चाहिए। सोल को अगर डिवाइन एक साथ एक एक जगह रहने की व्यवस्था कर रहे हैं तो वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि फैमिली सोसाइटी क्या कहेगी, ये आपके सोचने का काम नहीं है, ये परमात्मा सोचे। इस कॉन्सेप्ट में आप आइए कि परमात्मा जाने कि वो क्या करे, वो जाने, वो यूनियन करा रहा है तो वो डिसाइड करेगा। और साथ में अगर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है मेरी बातों से, तो आप इतना कह सकते हो, ईश्वर से प्रे कर सकते हो कि हे ईश्वर, आप जिस तरीके से हमारा यूनियन करा रहे हो, हम उस यूनियन के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारे रिश्ते का समाज में सम्मान हो, हमारा रिश्ता सम्मानित हो। अपने रिश्ते के लिए सम्मान आप मांग सकते हो, इतना आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्लेम करना चाहिए। आपको खुद रेडी होना चाहिए अपने पर्सन से यूनियन के लिए। और जैसे ही आप रेडी होते, देखिए आप अपनी अपनी जगह, जो फैमिली एनर्जी है वो इतनी स्ट्रेंथ में आ रही है, पावरफुल है, इतनी स्ट्रेंथ में आ रही है। मैस्कुलिन जो है, देखिए, और जो मैस्कुलिन है एक्शन ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, अपने प्यार के लिए ले रहे हैं। दोनों, वो अपने प्यार के लिए एक्शन ले रहे हैं, आप उनके, मतलब वो आपके प्यार के लिए और आप उनके प्यार के लिए एक्शन ले रहे हो, लेकिन एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं मिररिंग हो रही है। और आप अभी एनर्जी से चाहते हो कि वो यूनाइट हो, लेकिन जब ये बात आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, तब आप सोच में पड़ जाते हो कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ भी कहेंगे, उससे आपको क्या लेना देना। आप अपने सोल के कॉन्सेप्ट पे जाइए ना। ट्विन फ्लेम सोलमेट हो तो सोल के कॉन्सेप्ट पे जाइए। लोग क्या कहेंगे ये सोचना आपका काम नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन ऐसा आया है, इसको आप ऐसा कीजिए, और ये सिर्फ आपके आपके थॉट चेंज करने से चेंज हो जाएगा। तो ये पावरफुल यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया गया है, मैसेज दिया गया है। अदरवाइज आपका यूनियन कंप्लीट हो गया है। और आपके पर्सन, देखिए यहाँ पे कितना प्यारा मैसेज है। बार बार कैमरा की लाइट ऑफ हो जाती है। यहाँ पे मैसेज देखिए, मैं वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, पता नहीं इतना इतना डिस्क्रिप्शन आता है, अब मैं कैसे क्या कह दूँ। डिवाइन करते हैं तो डिवाइन को समझाना होता है अपने अपने बच्चों को, तो वो इतना डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे देखिए डिटैच हो रहे हो, आपके पर्सन भी डिटैच हो रहे हैं, माया से डिटैच हो रहे हो। मटेरियलिस्टिक लव नहीं चाहिए, अटैचमेंट माया से नहीं रहा, अटैचमेंट हो गया है ईश्वर से। क्योंकि ये माउंटेन्स की तरफ जो पर्सन जा रहा है और सपोर्ट मिल रहा है, इनको आपका सपोर्ट मिल रहा है, आपको इनकी एनर्जी का सपोर्ट मिल रहा है। ये जो लॉग लेके, लाठी लेके चल रहा है सॉरी, आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट है एनर्जी का इसी वजह से। और दोनों इसीलिए एक दूसरा रीजन ये भी निकल के आया है यहाँ पे, जो आप एक दूसरे के लिए स्ट्रांग डिसीजन लेने के बावजूद भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, उसका रीजन ये भी है कि वैराग्य की मिररिंग हो रही है। आप भी दुनिया से डिटैच हो रहे हो, वो भी दुनिया से डिटैच हो रहे हो। जब डिटैचमेंट है तो फिर यूनियन मैटर ही क्या करता है, ये मिररिंग हो रही है। तो यूनियन आपको अपने लिए नहीं, यूनियन आपको मदर अर्थ के लिए चाहिए। आपके यूनियन में आने से कोई सोल पर्पज करवाना है, डिवाइन को कोई पर्पज देके भेजा है, इसलिए आपका यूनियन कराया जाएगा। तो ये यूनियन डिवाइन करा रहे हैं, उनका कोई प्लान होगा। अगर आप वैराग्य फील कर रहे हो अपने अंदर, आप डिटैचमेंट फील कर रहे हो, आपको क्रेविंग नहीं हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट इसके लिए तो रेडी रहें कि ईश्वर करा रहे हैं अगर यूनियन, आपको वैराग्य चाहिए बट ईश्वर कह रहे हैं नहीं तुम्हें यूनियन में आना है। अगर ईश्वर ये कह रहे हैं यूनियन में आना, तो फिर आपको यूनियन एक्सेप्ट करना है। आपको वो एक्सेप्ट करना है जो ईश्वर करा रहे हैं। आपको वैराग्य चाहिए, इसलिए आप वैराग्य की तरफ नहीं जाइए। डिवाइन को जब वैराग्य में ले जाना होगा तो वो सेकंड्स में ले जाएंगे। अभी डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने यूनियन को एक्सेप्ट करो, अपनी एनर्जी चेंज करो। तो ईश्वर यूनियन करा रहे हैं तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे ये आप जो भाग रहे हो ना, आप और आपके पर्सन दोनों वैराग्य की तरफ जा रहे हो, संसार का प्यार नहीं चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कप का बैलेंस बना है। यहाँ एंजल्स क्या कर रहे हैं,
ये आपके प्यार का बैलेंस बना रहे हैं। यहाँ आप भाग रहे हो ना, इसीलिए तो बैलेंस बनाया जा रहा है। चाहिए दोनों को एक दूसरे का ही प्यार, लेकिन वैराग्य भी चाहिए। तो वैराग्य और एक दूसरे का प्यार, हाँ वैराग्य एक दूसरे का प्यार हो सकता है, लेकिन अवेकनिंग वाला प्यार, तो वो अवेकनिंग वाले प्यार में क्या खराबी है। इसलिए डिवाइन यहाँ पे बैलेंस बना रहे हैं, ये एंजल्स बैलेंस बना रहे हैं कि भागो मत, मैं तुम्हारी जिंदगी में बैलेंस बनाऊंगा। अध्यात्म भी रहेगा और प्यार भी रहेगा और फाइनेंस भी रहेगा। महारानी महाराजा जैसी जिंदगी आपकी रहेगी और स्ट्रेंथ रहेगी। एक ना जादू की छड़ी जैसे मान लो, आपको विजेता रहोगे। जिस क्षेत्र में जाओगे, आप जिस क्षेत्र में वर्क करोगे, आप और आपके पर्सन दोनों यूनाइट होगे, मिसाल बनोगे। और आपके पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं कि कोई निगेटिव एनर्जी अब आप दोनों के रास्ता रोक नहीं सकती। निगेटिव एनर्जी बोलूं या फिर आप दोनों का लॉजिकल भी आप दोनों इतने हो गए हो कि दुनिया का कोई भी लॉजिक आप दोनों को गलत सिद्ध नहीं कर सकता। आप, क्योंकि आप और आपके पर्सन के पास अनगिनत तरीके के आपके पास लॉजिक हैं। क्योंकि आप जो जवाब देते हो ना, आप और आपके ट्विंस सोल से आंसर देते हो, और सोल में आंसर किसके आते हैं? डिवाइन के आते हैं। डिवाइन आपकी सोल में जवाब देते हैं, आप तुरंत वो रिप्लाई कर देते हो। तो आपके समान, आपके पर्सन के समान, स्पेशली आपके पर्सन के मैस्कुलिन की एनर्जी है, जिनके समान कोई लॉजिकल नहीं है। कोई इनको कितना भी लॉजिक दे कि तुम्हारा इस तरफ जाना गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अपने लॉजिक से उसको गलत और खुद को सही साबित कर देते हैं, जो बहुत सही है। ऐसा करके ही ये अपने यूनियन को सम्मान दिला पाएंगे। तो इस यूनियन को सम्मान मिल रहा है, आपके रिश्ते को सम्मान मिल रहा है। और आप ईश्वर से कह सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि हे ईश्वर, हमारा यूनियन आप करा रहे हो तो हमें तो यूनियन ही चाहिए। आप जो कराओगे हमें वही स्वीकार है, आप जो करोगे वही बेस्ट है हमारे लिए। बस इतनी विनती है कि हमारे यूनियन को, हमारे रिश्ते को सम्मान भी मिले। इतना आप मांग सकते हो। अदरवाइज ईश्वर तो वैसे ही आपके रिश्ते को सम्मान दिला रहे हैं। वो आपको उस एनर्जी से निकलने के लिए कि आप रेडी तो हो यूनियन के लिए, बट लोग क्या कहेंगे ये भी सोच जाते हो। तो लोग क्या कहेंगे, इससे निकलने के लिए आप ये मान लीजिए, मांगना ही नहीं, विश्वास भी कर लीजिए कि ईश्वर आपके रिश्ते को सम्मान दिलाएंगे। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो और आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।